अपने उस ज्ञान के कोष को देखते हैं। हमारे यहाँ कोई आता विदेशी, उसके मन में तो कल्पना है, उसके मन में तो कामना है, गीता गंगा गो माता भारत माता की जय, ये भाव लेके आता था। लेकिन काल के प्रवाह में हमारे देवस्थल पे उंगली उठाने वाले लोग और तो ये इतनी मोटी चमड़ी के हो गए, कितना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। भगवान राम जिनके लिए हम जय जयकार करते थकते नहीं है, एक ऐसे महापुरुष जिनने जन्म तो मनुष्य के रूप में लिया, लेकिन एक एक रिश्ता ऐसा निभाया कि 17 लाख साल हो गए भगवान राम को अवतरित हुए, लेकिन आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा तो ऐसा कि आज भी कहते कि राज्य हो तो राम राज्य जैसा होना चाहिए। ये हमारे देश की संस्कृति। राम 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 करके तो अपने जीवन का प्रत्येक खराब से खराब समय भी निकाल करके भगवान के माध्यम से जीवन पाते हैं। अनजान आदमी मिले तो राम राम करके सम्मान करते हैं। कहीं अच्छा काम हो जाए तो जय श्री राम करके गगन में गुंजायमान आवाज से अपना शौर्य पराक्रम प्रकट करते हैं। और राम को तो इतना प्रेम करते हैं कि राम जी के नाम पर अगर सोने भी जाए तो कहते आराम करने जा रहा है, आराम करने। भगवान राम के साथ ही दिन की शुरुआत होती है, भगवान राम के साथ ही। अगर शरीर छूट जाए तो राम नाम सत्य करके आनंद मनाते हैं। अपने संस्कार इतने अच्छे हैं, बोलो जय जय श्री राम। और ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेता भगवान राम के बारे में प्रमाण पूछते हैं। अयोध्या में राम पैदा हुए थे क्या? हमको तो मालूम हुए थे, तुमको नहीं मालूम तो तुम समझ लो हुए थे कि नहीं हुए थे। तुम्हारी बुद्धि पे तो पत्थर पड़ गए। अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम, उनके मामले में अड़ंगे लगाए। क्या क्या नहीं कहा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मुकदमे लगातार लटकाते रहे। हमें गर्व है इस बात का। सरकार बनती है तो सरकार का काम है, कोई भी सरकार अगर कोई कोर्ट फैसला दे वो फैसले लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सरकार के लिए गए फैसलों को लागू कराने की जवाबदारी, कोर्ट के फैसले को लागू कराने की जवाबदारी भारत सरकार में होती है। और भारत सरकार में अगर कायर आदमी बैठा है, इतिहास गवाह है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, यहां मुस्लिम भाई बहन भी होंगे, 3 तलाक वाले मामले में 415 की संख्या के साथ दिल्ली के अंदर राजीव गांधी की सरकार थी। 3 तलाक गलत है, बहन बेटी का विवाह हो जाए, 1 बच्चा 2 बच्चा हो जाए और कोई कारण से पति पत्नी में नहीं बनती है तो पत्नी को केवल पति तलाक 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 कह दे और तू तेरे और मैं मेरे, ये कैसे हो सकता है? उसका जीवन कहां जाएगा? वो बच्चे के साथ कहां जाएगी? अरे हमारी संस्कृति तो 7 फेरे वाली है, हमारे यहाँ ऐसी छूट नहीं दे सकते। वो हमारे यहाँ तो क्या, कई मुस्लिम देशों ने कहा कि ये 3 तलाक गलत, उनने भी गलत माना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, केवल वोट बैंक के कारण कांग्रेस ने कहा कि 3 तलाक कहते ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हम वो वोट बैंक के कारण उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में बदल दिया। कितना खराब मामला था। हमें आप इस बात के आनंद है, आपने वोट दिया था, आपके वोट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री। और उन्होंने कहा हमारे देश के अंदर 35 साल पुराना भी फैसला अगर गलत है तो ये सरकार उस फैसले को लागू कराने का दम रखती है। और उस आधार पर उस पुराने फैसले को भी बदला और अभी का फैसला हुआ अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कि हाँ भगवान राम वहीं पैदा हुए, वही सरयू का किनारा, वही जन्म स्थान। तो धूमधाम के साथ भूमि पूजन भी हुआ और भगवान के गर्भगृह का प्रवेश भी हुआ। बोला जय जय श्री राम। ये सरकार होना चाहिए। फैसला अगर कोर्ट करती है और आप में दम नहीं है तो सरकार में क्यों आते हो? किसने पीले चावल दिए? कौन बुला रहा है आपको? लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है,
ऐसे मोटी चमड़ी वाले, ऐसे बेशरम कि जनता तो जैसे कुछ जानती नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस का काम ही है कि लगातार हम सनातन संस्कृति वालों के खिलाफ बोलते रहो, अपमानित करते रहो। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस देश का प्रधानमंत्री ये चुनाव में तीसरी बार जा रहा है। जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। ऐसे सारे मामलों में निपटने में अगर कोई सक्षम है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता का नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारा तो कमल का फूल चुनाव चिन्ह इसीलिए है। तुम्हारा काम है कीचड़ फैलाने का, तुम्हारा काम है गंदगी करने का, तुम्हारी मर्जी है तुम जो करो। लेकिन ये है कमल की फूल वाली पार्टी वाले लोग, और जनता इसको दिलो जान से चाहती है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे अपने नेतृत्वकर्ता के लिए अब तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने वाली नहीं है। आएगा तो जोर से बोलो, आएगा तो, आएगा तो, आएगा तो। क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि सीमा पे जवान और खेत में काम करता हुआ किसान, दोनों के लिए मान सम्मान के लिए काम करने वाला कोई व्यक्तित्व है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सीमा पे जवानों के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाओ, जय जवान। हमारे अपने नेता का जो नारा है, खाली बोला नहीं है, हर दिवाली पर सीमा पे जाकर के अपने सैनिकों के साथ जो दिवाली मना करके इस देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं। देश के दुश्मन सीमा पे या देश के अंदर कोई आतंकवादी घटना करते थे, वो गया जमाना, भूल जाओ। 2014 के पहले गलती से एक बार कर दिया था बालाकोट में, तो जो घर में घुस के मारा कि आप फटाका भी फोड़ो तो पाकिस्तान कहता हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा। मार के आगे भूत भी भागते हैं, लेकिन उसका दम तो होना चाहिए, व्यक्ति की अपनी काबिलियत तो होना चाहिए। हमें खुशी इस बात की है कि हमारे बीच नर बहादुर नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री है। और अब जब तीसरी बार हम जब बढ़ रहे हैं आगे, आपके अपने यहाँ पर इसी शहडोल जिले के अंदर आपने सबने देखा, अगर विकास हुआ है शहडोल का, संभाग बनाया है, तो भाजपा की सरकार ने जोरदार ताली बजाओ। कांग्रेस ने कभी संभाग नहीं बनाया। विश्वविद्यालय बनाया तो भाजपा की सरकार ने जोरदार तालियां बजाओ, भाजपा ने विश्वविद्यालय बनाया। हमारे अपने किसानों के लिए हमने कहा 2700 रुपए क्विंटल की बात करते हुए सरकार बनाई, तो हाँ हमने कहा हम 2700 देंगे। तुम्हारे पेट में मरोड़े क्यों छूट रहे हैं? हमने 5 साल के लिए अपना संकल्प पत्र रखा था। इस साल 125 दिए, अगले साल फिर 125 देंगे, उसके अगले साल फिर 125 देंगे। अरे तुम 2700 की कह रहे हो, हम तो 3000 तक देंगे, 3000 रुपए क्विंटल गेहूं। ये हमारी सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। धान खरीदने के मामले में भी क्योंकि समय नहीं मिला था, इसलिए कोई कारण से ये हुआ। हमारा बजट आएगा जुलाई में, आपको आश्वस्त करते हैं धान भी खरीदेंगे, हम ही खरीदेंगे, अलग से बोनस भी देंगे, तो हमारी सरकार देगी। इस मामले में कोई कोताही नहीं करेंगे। आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज शहडोल के अंदर अगर बन रहा क्या सीधी में पहले कहा जाना पड़ता रीवा, जबलपुर, अब आपकी लोकसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा, और शहडोल में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमने बनाने वाले हैं। इसकी घोषणा हमने की, जोरदार तालियां बजाओ। शहडोल के अंदर क्यों मेडिकल कॉलेज नहीं होना चाहिए? शहडोल के विकास के काम के लिए हमारी गाय माता इस देश के अंदर मध्य प्रदेश की खेती किसानी की पहचान है, और खेती किसानी के नाम से हमने सबने देखा कि हमारे अपने खेती किसानी में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हम पशुपालन में भी आगे बढ़ सकते हैं, दूध उत्पादन में भी आगे बढ़ सकते हैं। किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? अब हमने निर्णय किया है, इस चुनाव के बाद हर एक व्यक्ति के घर में अगर वो पशुपालन करता है, दूध उत्पादन करता है, तो दूध उत्पादन पर भी बोनस देने का काम
हमारी सरकार करके दिखाएगी, भाजपा सरकार करके दिखाएगी। जो गौशाला है, बूढ़ी, अपाई, लंगड़ी किसी कारण से बीमार है, तो ऐसी क्षेत्र के अंदर गौशाला बनेगी तो गौशाला के अंदर भी प्रत्येक गाय का जो अनुदान देने वाले थे वो अनुदान को हमने डबल कर दिया। डबल अपनी गाय माता को सड़क पे मरते हुए नहीं देख सकते, उसकी चिंता करने वाला काम भी हम करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, लगातार इतने सारे काम। अभी तो राज्य सरकार 5 साल के लिए बनेगी और जैसे प्रहलाद जी भाई साहब ने कहा है कि हमने 3 महीने के अंदर का रिपोर्ट कार्ड सबके सामने दिया है। हमारे यहाँ अभी जानकारी नहीं कि कई गुंडे गुंडागिरी करते हैं,